हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. फॉलोइंग आर द स्टेप्स एंड एम्स इन द ब्रीडिंग ऑफ अ न्यू जेनेटिक वेराइटी ऑफ क्रॉप. स्टेप्स दिए हुए हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एम दिया हुआ है. लेफ्ट साइड में दिया हुआ है ए स्टेप और उसकी जगह पे लिखा हुआ है टू इवेलुएट एंड सिलेक्शन एज पेरेंट्स. सेकेंड में दिया हुआ है प्रियोर लाइन क्रिएशन और उसकी जगह पे लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी. थर्ड में दिया हुआ है बी और उसकी जगह पे दिया हुआ है टू कंबाइन डिजायर्ड कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स. फोर्थ में दिया है स्क्रीनिंग द सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स की जगह सी दिया हुआ है. और फिफ्थ में दिया है रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टिवार्स और वहाँ पे डी दिया हुआ है. तो हमें यहाँ पे इसके फिलअप्स करने हैं. तो फर्स्ट स्टेप जो दिया है वो लिया है टू इवेलुएट एंड सिलेक्शन एज पेरेंट्स. टू इवेलुएट एंड सिलेक्शन एज पेरेंट्स. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले जो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी ब्रीडिंग मेथड जो हम ट्रेडिशनल ब्रीडिंग करते हैं उसका सबसे पहला स्टेप है ये. तो सबसे पहला स्टेप में हमें क्या करना होता है कि हमें जर्म प्लाज्म कलेक्शन करना होगा ताकि जितने भी डाइवर्स अलील्स ऑफ ऑल जितने भी जीन्स हैं वो हम एक जगह इकट्ठा कर लें. ठीक है, उसके बाद हम उसको स्टडी करें, यानी कि उसके जो पेरेंट्स हैं उनमें सुपीरियर क्वालिटीज़ हैं कि नहीं उसको स्टडी करें. तो ऑप्शन ए में आएगा जर्म प्लाज्म कलेक्शन. तो ये 3 ऑप्शंस में दिया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हो. ऑप्शन सी गलत हो जाएगा क्योंकि ए में म्यूटेशन दिया हुआ है, तो सी तो हमने एलिमिनेट कर दिया. चलिए सेकंड चलते हैं. थर्ड में दिया हुआ है बी का दिया हुआ है टू कंबाइन द डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स. सो टू कंबाइन द डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स में क्या होगा, जब like if you want to combine desired characters of different plants that means we will have to do cross hybridization. So option B में सेल्फ पॉलिनेशन दिया है, तो सेल्फ पॉलिनेशन करने से कंबाइन तो नहीं होंगे, तो इसलिए ऑप्शन बी को भी हम एलिमिनेट कर देते हैं. सो बी में आ जाएगा टू कंबाइन डिजायर्ड कैरेक्टर्स और डिफरेंट प्लांट्स का मतलब है कि हमें हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ेगा, यानी क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन. सो यहाँ पे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी हो सकता है जिसमें कि क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन लिखा हुआ है. दैट मीन्स व्हेन वी सेलेक्ट द 2 पेरेंट्स वी विल इन दोनों के जो क्वालिटीज़ हैं वो हमारे न्यू प्लांट में होंगे. सो बच गया ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी. देन स्क्रीनिंग द सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स में दिया हुआ है सी. तो स्क्रीनिंग द सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स में दिया होगा to select and test the hybrid for desired character combination for successive breeding objective. ये इसका मीनिंग है स्क्रीन करना. तो स्क्रीन करना मतलब देखना कि जो हमारे रिकॉम्बिनेंट्स हैं उनमें वो क्वालिटीज़ आई भी हैं कि नहीं है. तो डी में देखते हैं टू सेलेक्ट एंड टेस्ट द हाइब्रिड फॉर अ डिजायर्ड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन फॉर सक्सेसिव ब्रीडिंग. तो सी तो दोनों में ही सेम है, ऑप्शन ए में भी और ऑप्शन डी में भी. तो अब डी देख लेते हैं, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टिवार्स. रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टिवार्स. तो यहाँ पे दिया ऑब्टेन्ड हाइब्रिड इज इवेल्युएटेड इन द क्रॉप फील्ड्स एंड इज कंपेयर्ड विद लोकल क्रॉप कल्टिवार. सो ये सही है क्योंकि लोकल क्रॉप के साथ ही हम उसको कंपेयर करेंगे वेदर वो इतना प्रॉपर है कि नहीं है. एंड ऑप्शन डी में दिया ऑब्टेन हाइब्रिड इज इवेल्युएटेड इन द क्रॉप फील्ड्स एंड कंपेयर्ड विद वाइल्ड क्रॉप वेराइटी. सो एक में वाइल्ड क्रॉप दिया है और ए में दिया है लोकल क्रॉप. सो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा लोकल क्रॉप. वाइल्ड क्रॉप के साथ हम कंपेयर नहीं करते हैं. सो इस रीजन की वजह से ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाता है. ओके, सो ऑल द बेस्ट.